नमस्कार बंधु, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे जुलाई माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें आज की हमारी राशि होगी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह माह कैसा बीतने वाला है और पूरे माह में आपको नवग्रह किस तरह से फल देने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग, बिजनेस इत्यादि इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोज़ आपको पहले से पहले अपडेट होते रहें, हमारी दी गई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम इस चर्चा को आरंभ करते हैं, जिसमें कन्या राशि वालों के लिए अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो हेल्थ को लेकर के इस माह में मंगल अष्टम भाव में जो मिड जुलाई 12 जुलाई तक रहने वाला है, और मिड जुलाई तक आपको अगर आप डायबिटीज या डिप्रेशन के शिकार हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, और या इन्फेक्शन आदि भी आपको इस मंथ में मंथ के मिड तक काफ़ी देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी फुंसी या एनर्जी इन्फेक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन मिड जुलाई के बाद आपकी चीज़ें फिर से बेहतर होती दिखाई देंगी। हाँ, राहु के सप्तम भाव में होने के कारण से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पेट से भी संबंधित देखने को मिलेगी, लेकिन खासकर आपको डायबिटीज़ और डिप्रेशन इन पे बहुत ध्यान रखना है। इन पे किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। यदि हम बात करें आपके पंचम भाव की, आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर के यह माह आपका थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपका मन कई बार बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्ट होगा, क्योंकि आपके लग्न पे केतु रहेंगे, और लग्न पे केतु रहने के कारण से बहुत सारी चीज़ों से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम बोरियत हो रहे किसी चीज़ से, या आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बहुत डिप्रेशन हो रहा है। तो ऐसे में आपको कई बार आपको अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए और अच्छे लोगों की सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि आपके मन का भटकाव ना हो और आप कहीं किसी गलत दिशा का चूज ना कर लें, जो आपके लिए परेशानी का कारण बने या आपके फ्यूचर को ख़राब कर दे। क्योंकि इस माह में केतु लग्न पे रहेंगे, और इसके साथ साथ जो पंचम भाव के कारक शनि देव हैं, शनि देव का गोचर जो रहेगा वो छठे भाव में रहेगा। तो इसलिए कई बार गलत लोगों के कारण से मिसगाइड भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका बहुत वैल्यूएशन है, ऐसे लोगों की सलाह आपको लेनी चाहिए। यदि हम बात करें आपके किसी प्रेम संबंध की, या आपके किसी रिलेशनशिप की, या आपके फ्रेंड सर्कल की, तो आपको इस मंथ में आपको इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के रिलेशन, कई बार लंबे समय से अच्छे रिलेशन यहाँ ख़राब होने की कंडीशन में जा सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि कई बार हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं, इसके कारण से भी परेशानियाँ सामने से देखने को मिलेंगी। लेकिन ये मिड जुलाई तक की कहानी ज़्यादा है। मिड जुलाई के बाद आपको काफ़ी चीज़ें राहतपूर्ण होंगी, और ऐसे में फिर आपकी चीज़ें काफ़ी ठीक हो सकती हैं, और ठीक करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक करने के लिए आपको, अगर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, अगर हम समय रहते एक दूसरे के साथ क्लियर कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपकी ठीक भी कर सकती हैं। अगर हम बात करें आपके 7th हाउस की, आपके मैरिज की, मैरिड हाउस में राहु पहले से ही विद्यमान है यहाँ, और राहु के रहने से बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि इस वर्ष में जो विवाह आदि की आशाएं हैं, या आप विवाह आदि करना चाहते हैं, तो ऐसे में कई चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, और जा करके इस मंथ के एंड में आपको कोई निष्कर्ष दे सकता है, या निष्कर्ष मिल सकते हैं। अचानक कोई खबर आपको मंथ के एंड में मिल सकती है कि आपको विवाह आदि को लेकर के कहीं कोई एकदम से अचानक बात बन गई। लेकिन अगर जिनकी मैरिज हो चुकी है तो उनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है इस मंथ में, बल्कि क्योंकि यहाँ का जो गोचर, जो बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, वो भी बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से मैं ये कह सकता हूँ कि आप कई बार छोटी छोटी गलतियाँ करके आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना चाहिए, और छोटी से छोटी बात होती है तो हम मुंह फुला के ना बैठें, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके उनको क्लियर करना चाहिए। नहीं, छोटे छोटे डाउट्स आपके कई बार आपकी बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपके बिजनेस की, बिजनेस को लेकर के यह माह आपको भरपूर सपोर्ट करेगा, लेकिन मिड जुलाई से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मिड जुलाई तक काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन देखने को मिल सकती हैं।
मिड जुलाई तक मंगल जब परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान पे जाएंगे तो वही आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह भर देंगे। हो सकता है मिड जुलाई तक आपका काम करने को मन न करे, आप काम करना चाहते हैं पर कई बार आप चीज़ों को कल पे बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं और ये टालना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मिड जुलाई के बाद वही ऊर्जा, वही शक्ति लौट करके आ जाएगी, जो काम भी करेंगे मन से करेंगे, दिल से करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी आपको बेहतर मिलेंगे। और जॉब की बात करें तो जॉब में भी आपके कलीग्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को ना मिले, कई बार बॉस के साथ भी कुछ थोड़ी बहुत अनबन रहे या चीज़ें आपको उतनी सपोर्टेड ना मिले, जिससे आप मन में कई बार बहुत निगेटिव फील कर सकते हैं। लेकिन मंथ के एंड में जा कर के आपके काम को देख करके लोग आपकी सराहना करेंगे, आपको तारीफ मिलेगी और वह तारीफ आपके मनोबल को दुगना कर देगी और सारी चीज़ें आपके हित में होती दिखाई देंगी और जो लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं वही मंथ के एंड में आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। तो इसलिए पद प्रमोशन रुका हुआ, अगर कहीं बहुत लंबे टाइम से पद प्रमोशन रुका हुआ है तो मंथ के एंड में निश्चित ही होने के आसार दिखाई देते हैं और कोई इंक्रीमेंट भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए माह खासकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और उनके लिए खास इस मंथ में कोई खास अचीवमेंट भी हो सकते हैं उनके लिए। तो ये मंथ की पूरी स्थिति ऐसी रहने वाली है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस को लेकर के काफ़ी मंथ के एंड में बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि लंबे समय से टाइट हाथ यहाँ मंथ के एंड में आकर के आपका खुल सकता है। कई बार रुका हुआ पैसा भी आपका यहाँ मंथ के एंड में आकर के प्राप्त हो सकता है। मित्रों, ये सारी जानकारी राशि पे आधारित है, नाम राशि, जन्म राशि पे आधारित है और इस जानकारी के मुताबिक इस मंथ को अगर आप बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना है बुध के उपाय। और बुध के उपाय के लिए आप एक काम करिए, भगवान गणेश के मंदिर में जाइए, बुधवार के दिन अवश्य जाइए, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर जाइए और गणेश भगवान की आराधना करिए। बल्कि गणेश भगवान को दूर्वा का एक गट्ठा बना करके कलावा लपेट करके भगवान गणेश को अर्पण करें और गंग गणपतये मंत्र का जप करें, जिससे भगवान विघ्न विनाशक आपके सारे विघ्नों को दूर करेंगे और सारे काम आपके बन जाएंगे। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी, वो राशि आधारित, नाम आधारित है। लेकिन यदि आप अपनी कुंडली के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।